काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। आई थिंक आपकी जो है वो एक क्लास मिस थी, जी जी प्लॉट 2 वाली। यस सर, आपने वो जीजी प्लाट 2 वाला पैकेज करवाया था, लेकिन क्यू क्यू प्लाट की प्रैक्टिस की थी, लेकिन जीजी प्लाट की नहीं की थी। जी जी प्लॉट 2, जी जी प्लॉट की नहीं की थी हमने, ठीक है। तो जी। आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन बेसिक प्लॉट्स इन आर। और इसमें हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं वो है जी जी प्लॉट 2। तो पहले हमने जी जी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी जी जी प्लॉट 2। सब लोग काइंडली इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी करने के बाद, क्योंकि आज हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं जी जी प्लॉट, तो तमाम लोग काइंडली जी जी प्लॉट को पहले ओपन करेंगे। यहाँ पे आप टाइप करें जी जी पी एल। ये आपको सजेशन शो करेगा जी जी प्लॉट। ओके। तो जी जी प्लॉट टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे अपने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, डाटा इक्वल यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस। अब यहाँ पे चूंकि हम इसको तीन चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग, और नंबर थ्री जियो। सेम यहाँ पे भी हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, लेकिन इसका थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है। डाटा इक्वल फाइकस। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है मैपिंग। प्रीवियस केस में आपने यहाँ पे मैपिंग टाइप नहीं किया था, सिंपल सिंपल आपने जो है वो राइट किया। सिंपल हमने टाइप किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
लेकिन यहाँ पे आपने इसको मैपिंग में डिफाइन करना है। मैपिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करें इक्वल, मैपिंग इक्वल, ये देखिए मैपिंग इक्वल और एस्थेटिक, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यहाँ पर टाइप करें एस्थेटिक। और एस्थेटिक की जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्स एक्सिस इक्वल, और यहाँ पे आप लिखें पेटल। यहाँ पे देखें ये आपके पास सजेशन शो हो जाएगी, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। ये देखें पेटल विड्थ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के चांस कम है। पेटल विड्थ कॉमा, अगेन यहाँ पे आप टाइप करेंगे वाई इक्वल, अगेन यहाँ पे अगर आप टाइप करें सेपल, ये देखिए है सजेशन आपको दे दी सेपल विड्थ की या सेपल लेंथ की, ठीक है। मैं इसमें से सेपल लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने दो चीज़ें इसको प्रोवाइड कर दी, एक मैपिंग प्रोवाइड की, एक डाटा प्रोवाइड की। ये चीज़ें भी मैं आपको अभी समझाता हूँ, एस्थेटिक क्या है और मैपिंग क्या है। और यहाँ पे अब आपने प्लस साइन ऐड करना, प्लस जीओम। जैसे आप जीओम लिखेंगे ना तो आपके साथ एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। लास्ट टाइम आप इक्वल लगा के इन्वर्टेड कामा के अंदर ग्राफ का नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ से प्लॉट को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाथ, और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें इसने मुझे पाथ जो है वो प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। मैं इसे कहता हूँ पॉइंट, जीओम पॉइंट, इसने मुझे पॉइंट क्रिएट प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मैपिंग, तो मैपिंग की तो हमें समझ आ रही है मैपिंग क्या है। मैपिंग को हमने किया एस्थेटिक की। एस्थेटिक मीन कि इसकी वैसे एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं फॉर्मेटिंग कह सकते हैं, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब ये है कि फॉर्मेटिंग, यानी हमने डिफाइन करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, फिर इसका कलर कैसा होगा, इसका जो है वो फॉन्ट साइज कैसा होगा, वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में आती हैं बेसिक प्लॉट के अंदर, वो सारी आपने यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट क्रिएट करें और डन टाइप करें। ये कोड रन करें, इसको कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर ये आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं तो डन टाइप करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोग भी इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम कलर ऐड करते हैं, सेम वही फार्मूला, पैटर्न लेंथ के बाद कॉमा, यहाँ पे ऐड करें कलर इक्वल, स्पेशीज की बेस से हम कलर कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें सजेशन मेरे पास आ गई है, इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक के चांस कम से कम हैं। ये देखें मेरे पास कलर की बेस के ऊपर प्लॉट क्रिएट हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी इशू हमारे पास एक ये आ रहा है कि हमारा कोड जो है ना ये काफ़ी लेंथी हो गया है। अब हमें स्क्रॉल लेफ्ट या स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है। ये देखें ये एक बार हमारे पास क्रिएट हुई है, इस बार को हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं, फिर हमारा कोड विजिबल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस कोड को दो लाइनों में डिवाइड कर दें। तो आपने इस कोड को दो जगह से आप ब्रेक कर सकते हैं, एक कामे के बाद और एक प्लस साइन के बाद। ये देखें मैं इसको कामे के बाद क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये कोड ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, और ये ब्रेक होके यहाँ पे सेंटर में आएगा। आपने ऐसा नहीं करना, ये सेंटर में आए और आप इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। यानी जब आप इसको सेंटर में आए तो उसको अपने सेंटर में रहने देना, आपने इसको यहाँ पे नहीं लेके आना। यहाँ पे लेके आएंगे तो कोड आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ से आप ब्रेक करें, जहाँ पर ये आके फिट हो उसको वहीं पे रखना है, ठीक है। अब प्लस के बाद इसको ब्रेक करते हैं
तो ये देखें यहाँ पे आके फिट हो रहा है, ठीक है। जब आप कॉमे के बाद ब्रेक करेंगे तो ये सेंटर में आएगा, और प्लस के बाद इसको ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्ट में आएगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। कोड को आपने ब्रेक करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और दोबारा रन करके चेक करें ये वर्क कर रहा है। मेरे पास तो ये वर्क कर रहा है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपने यहाँ तक ये प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं आप ऐसा करें कि इसको ना, इसका जो थीम है ना, ये बैकग्राउंड थीम ये चेंज करके लाएं। अब आपने यहाँ पे प्लस ऐड करना है। प्लस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है थीम, प्लस थीम। ये देखें आपके पास थीम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल BW सेलेक्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखें ये बॉक्स बन गया। थीम अंडरस्कोर, सारे थीम आपने अप्लाई करके चेक करना है। क्लासिक, ये देखें ये इस तरह का है, यानी एक्स एक्सिस पे लाइन है और वाई एक्सिस पे लाइन है। इसी तरह दोबारा आए, थीम अंडरस्कोर डार्क या ग्रे कर लें, ठीक है, और इसको रन करें। मैं देखें आपके पास इस तरह का जो है वो क्रिएट हो गया। ये तमाम जो है वो थीम आपने जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे थीम आपने 1 बाय 1 करके अप्लाई करने हैं, ताकि तमाम थीम आपकी नज़र से एक दफ़ा गुजर जाएं। अगर आप किसी पेपर में कोई ग्राफ देखें और आप सेम टू सेम उसी तरह का बनाना चाह रहे हो, और उसमें जो थीम है सेम वही लगाना चाह रहे हो, तो कम से कम ये जितने भी थीम शो हो रहे हैं आपने इन थीम में से एक दफ़ा गुजरना है, ताकि जब आप थीम क्रिएट करें अपने ग्राफ का तो आपको आइडिया हो कि ये वाला थीम इसका ये नाम है, और ये वाला थीम अगर मैं ड्रा करूँ तो मेरे प्लाट के ऊपर इस तरह का थीम शो होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप फेसिट ट्रैप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये, क्योंकि 3 स्पीशीज है हमारे पास, तो अभी डाटा इतना मिक्सअप नहीं हुआ हुआ। ये देखें ये ब्लू लाइंस जो है ना ग्रीन लाइन के अंदर मिक्स हुई हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 10 स्पीशीज हों तो तमाम डाटा आपस में मिक्सअप हुआ होगा, तमाम पॉइंट्स आपस में मिक्सअप हुए होंगे। तो इनको रीड करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फेसिट ट्रैप कर लेते हैं। फेसिट ट्रैप का मतलब है प्लांट्स, इसके आपके जो प्लाट है इसके ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। प्लस फेसिट, ये देखें फेसिट ग्रिड है, फेसिट नल है, फेसिट ट्रैप है। आपने फेसिट ट्रैप पे क्लिक करना, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है स्पीशीज, यानी स्पीशीज की बेस के ऊपर हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। S1 का अलग ग्रुप हो, S2 का अलग ग्रुप हो, S3 का अलग ग्रुप हो। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास 3 ग्रुप क्रिएट हो गए हैं, S1 S2 S3। इसे कहते हैं फेसिट ट्रैप। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड थीम भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। अब इसका आप थीम चेंज करके देखें, ग्रे से कर दें आप, मिनिमल कर लें। ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया। प्लेन सिर्फ बैकग्राउंड पे लाइन्स हैं। इसी तरह यहाँ पे आप थीम आप कर लें, लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखें लाइंस, और लाइंस के अंदर जो है ये
आपको डार्ट शो हो रहे हैं, और हर एक ग्रुप के डार्ट जो हैं वो अपने ही ग्रुप के अंदर शो हो रहे हैं। तो 3 सेट हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर क्रिएट हो गए। हर हर ग्राफ का अपना स्केल है, हर ग्राफ की अपनी एक्स एंड वाई एक्सिस वैल्यूज हैं। यहाँ तक आप लोग डन कर लें। आज जस्ट नज़र मंजूर साहब ही प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारे प्लॉट आपने डिफरेंट वे से अप्लाई करने हैं। मसलन अब यहाँ पे मैंने, ये थीम है ना, मैं थीम यहाँ पे कर लेता हूँ। एक थीम सेलेक्ट कर लें और उस पर सारे प्लॉट ड्रा करके चेक करें। थीम मैं ऐसे कर लेता हूँ लाइट, तो रन करता हूँ। ये देखें लाइट थीम हो गया। अब इसके ऊपर मैं तमाम प्लॉट्स ड्रा करके देखता हूँ। पॉइंट अंडरस्कोर एरिया, ये देखें, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। इसी तरह एरिया के बाद आए नेक्स्ट। मसलन यहाँ पे है बिन 2D, सेलेक्ट करें और इसको रन करें। ये देखें, कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दूँ। इस तरह यहाँ पे क्लिक करें, अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट, इसको रन करें। ये देखें बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। इस तरह आपके पास ये सारे प्लॉट जो हैं, इनके फेसिट ट्रैप के साथ प्लॉट क्रिएट होंगे। वो तमाम प्लॉट्स आपने फेसिट ट्रैप और विद डिफरेंट थीम्स अप्लाई करके अपने ग्रुप में शेयर करना है। ओके, तो अब आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो भी आपके ग्राफ हैं वो सारे एक दफ़ा आप उनको उनमें से गो थ्रू हो जाएं कि ये ग्राफ शो किस तरह का होता है। इस ग्राफ में जो है ना वो इसको आप फिल भी कर सकते हैं, इसको आप जो है वो पॉइंट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो शेप्स अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट। लेकिन अभी आप जस्ट ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई हैं दो, बॉक्स प्लॉट की और थीम की, ये दोनों आपने अप्लाई करने हैं तमाम प्लॉट्स के ऊपर और उनको क्रिएट करके आपने ग्रुप में शेयर करना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। मकसूद अहमद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। हेलो, उमर बिन फारूक साहब। जी सर। सर क्या हाल है? ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ आज के नहीं? सर मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए ना मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ना वीडियोस देख लूंगा। मैं मीटिंग में था प्रोफेसर के साथ ना, मैं वीडियो ओके, देख के प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई जी है सर। भी है कोई क्वेश्चन तो मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइम है हमारे पास आज। सर मैंने शुरू में ना मिस कर दिया थोड़ा सा ना। मैं वीडियो देख लूंगा सर, मैं प्रैक्टिस करके चलें आपको ठीक शेयर है, कर दूंगा। ठीक हो जी गया। सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। ओके। चलें ठीक है, फिर मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, क्योंकि ये क्लास हमारी यहाँ तक की थी, बाकी इसकी प्रैक्टिस थी ड्यूरिंग क्लास। तो मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, ताकि जिनकी क्लास मिस हुई हैं और जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी इसकी वीडियो देख लें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं।
वे नज़र सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी नज़र मंजूर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये वाला क्लियर है सर, आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कोरिलेशन वाला। जी। सर उसमें मैंने क्रिएट किए हैं प्लॉट कोरिलेशन के, लेकिन अगर दो डिफरेंट डाटा सेट हमारे पास हों तो उसका कोरिलेशन कैसे निकालना है वो मुझे समझ दो नहीं आई। डिफरेंट से क्या मुराद? मीन्स के सर, जैसे मीन्स के मेरे पास जीन्स का डाटा, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जीन है और उसके एक्सप्रेशन है, उनका जब मैं करता हूँ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में तो वो प्लॉट क्रिएट हो जाता है, वो अपर उसका भी भी डाटा हो है जाता आपके है। पास? एक्चुअली जी जो जी सर है। जीनोमिक्स का डाटा होता है ना, वो जीनोमिक्स के टूल्स हैं, बायो कंडक्टर से, बायोसी मैनेजर से होते हैं, वो उनके थ्रू होते हैं। जी बहरहाल सर। मैं देख लेते हैं इसमें, अगर इसके पर हुआ तो वो हो जाएगा। वो उस दिन भी आई थिंक मैंने आपको सर बताया था कि वो आपसे होंगे जीनोमिक सर वो मेरे पास बायो। उसका सर वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उससे मैं रन करता हूँ, वो हो जाते हैं। ठीक है। एक सेट का हो जाता है, लेकिन मैंने एक एक सेट ऑफ जीन को दूसरे सेट ऑफ जीन से करना है कोरिलेशन। एक सेट ऑफ जीन से दूसरे सेट ऑफ जीन से। ठीक, तो उसमें कौन कौन सा पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं? सर वो उसमें मैंने पहले यही कोर प्लॉट क्रिएट किया है उसे, नहीं और नहीं, पैकेज कौन सा यूज़ टिडीवर कर रहे हैं? और टिडीवर्स प्लॉट, किया है सर। टाइडीवर्स। जी सर। ठीक है, वो दिखाइएगा मुझे। सर मैं शो करता हूँ सर, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी आप शेयर करें। सर जैसे ये मेरे पास है डाटा ना, तो सर ये डाटा सेट है मेरे पास। ये प्रोटीन आईडीज़ हैं, और उसके बाद उनका आगे ये एक्सप्रेशन है डिफरेंट इसके ऊपर। तो अब इसका स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ये अब इसको कोरिलेशन का डाटा निकालने के लिए सिलेक्ट करता हूँ कि इसकी फर्स्ट कॉलम्स और 11th से लेके 25 कॉलम तक जो इसका एक्सप्रेशन है, और उसके साथ जो है ना उसके कॉलम टू रो नेम जो है ना उसके, मुझे एक्सेशन आईडी चाहिए जो सर पहले मुझे ना कॉलम में है। डाटा, सिर्फ डाटा दिखाइएगा। सर ये है डाटा, ये सर इसके अच्छा, इसमें सेशन से आईडीज़ आप हैं। ठीक है, एक तो आप माइनस और करना इसमें चाह रहे हैं। ये सर मैंने किए हुए हैं, मीन्स के वन ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, वन वाला कॉलम। उसके बाद 11 कॉलम से लेके 25 कॉलम तक, यहाँ से लेके जो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हैं, मैंने वो 11 से 25 तक वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। नहीं नहीं, आपने ये कोड कहाँ से लिया है? ये सर मुझे लैबमेट ने लिख के दिया है। नहीं, तो जो मैंने सिंपल सा कोड आपको दिया था उस पर आपने अप्लाई नहीं किया? सर उसमें ये है कि फिर ये तो ये आगे कोड वही है। ये सिर्फ डाटा सेट मैंने जनरेट करने के लिए किया है, जैसे आपका तो डाटा ऑलरेडी बना हुआ था ना। नहीं, तो तो मैंने इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ ना। जी सर। आप कोड के चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? आप सिर्फ एक्सेल से जाके वो दो तीन कॉलम डिलीट कर दें, आपका सर कोड वो भी बहुत हो सकता है, आसान, लेकिन बहुत आसान हो जाता है। जी 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 सर, वो भी हो सकता है। ये वैसे ये तो मैंने सिर्फ डाटा इंपोर्ट करने के लिए लिखा है ना ठीक है। सर। अच्छा, अब आपके पास अच्छा फाइल बन गई, अब एरर क्या आ रहा है आपके पास? अब अब एरर को सर नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें आप, इसकी पी वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है, ये लेवल, और अब ये इसके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, और ये इसका कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट किया है। ठीक है। ये सही नहीं आ रहा। हम्म,
तो ये ऐसे क्रिएट हो गया है S1 से लेके S5 तक जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं इसका। ठीक अब है। ये अपर है और ये वाला अगला जो है ना ये लोअर है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अपने अपने डाटा सेट के ऊपर किया है, मीन कि ये तो था जितने भी जीन सबका एक्सप्रेशन था। अब मैंने उसमें सिलेक्टेड जैसे सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जो फाइल है ना उसको मैंने इंपोर्ट किया है उसमें। ये मेरा अपना डाटा सेट है। तो मैंने वही सेम ही कोड अप्लाई करके ना तो इसका निकाला है। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का आपस में पॉजिटिव ही आ रहा है कोरिलेशन सबका। ये देखें, ये सबका 0.99 और 0.96 ये सबका एक दूसरे से पॉजिटिव ही है। ठीक है। ऐसे ही ये TFs हैं और आगे टारगेट जीन्स हैं, इनके भी निकालना है। लेकिन मैंने TFs का टारगेट के साथ निकालना है। मुझे टेबल में दिखाइएगा ये चीज़ जिसका आप निकालना चाह रहे हैं, इसका टेबल दिखाएं। सर सर ये हैं मेरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। आप चाहते हैं कि ये एक साइड पे TF हो। हाँ जी सर, TF का टारगेट जीन के साथ मेरी एक्सप्रेशन बात तो चेक सुने करना ना, है कि। आप कह रहे हैं ना यहाँ पे आ रहा है आपके पास S1 S2 S3 एक साइड पे, हाँ जी। जी दूसरी सर। साइड पे भी S1 S2 S3 आ रहा है। जी सर। आप चाह रहे हैं एक साइड पे जीन्स के नेम हो और एक साइड पे S1 S2 S3 हो। सर ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि देखें जैसे मीन्स कि ये डिफरेंट जीन्स का ही है। मीन्स कि ये TF जो है ना ये जीन आईडीज हैं ये वाली। अब इसने निकाला है कि S1 का S1 के साथ क्या रिलेशन है, S2 यही का मैं कह S1 रहा के हूँ साथ ना, क्या रिलेशन। आप चाह रहे हैं ये सारे S1 के पॉजिटिव। साथ यहाँ पे जो सेकंड है ना, एक पहला S1 है, जी यहाँ पे S1 है। आप चाह रहे हैं सर, एक मैं साइड पे चाहता हूँ कि S1 हो, दूसरी साइड पे जीन्स का नाम हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी फाइल। सर ये हैं मेरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये जीन आईडीज हैं। सर वही मैं कह ये रहा हूँ हैं ना, आप मेरे। चाह रहे हैं एक साइड पे वो हो और एक साइड पे S1 हो, S2 S3 हो। सर S1 S2 मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस आईडी का इस आईडी के साथ मुझे आपस में कॉलिंग चाहिए कि अगर इस कौन जीन का सी आईडी एक्सप्रेशन का? बढ़ता है। अब ये TF आईडी है और ये टारगेट जीन है उसका। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना इसका अगर एक्सप्रेशन हाई होता है तो इस टारगेट जीन का हाई होगा या लो होगा, इसका आपस में इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल इस जीन का इन सारे जीन्स के साथ और फिर नेक्स्ट जीन का इन सारे जीन्स के साथ इनका आपस में कोरिलेशन क्या है। आपस में मीन्स के पॉजिटिवली कोरिलेट हैं या नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल इस जीन का अगर एक्सप्रेशन बढ़ता है तो इसका कम होता है उसके साथ उसका जो टारगेट जीन है उसका एक्सप्रेशन कम होता है या ज़्यादा होता है। इसका आपस में क्या पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन। मुझे आपकी बात में थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी। सर ये मेरे पास किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये कोई मुझे कंपनी ने प्लाट है करके। तो मुझे दिखाएं। सर मुझे ये प्लॉट नहीं, मेरे पास वैल्यूज़ हैं, कंपनी ने मुझे करके दिया हुआ है ये ना। ठीक है। लेकिन मैं जस्ट फॉर लर्निंग में कहता हूँ कि अगर हम खुद इसका जी मैं जी, कैसे बिल्कुल निकाल सकता बिल्कुल। हूँ। उन्होंने सर लिखा है कि हमने PSEC यूज़ किया है ना पैकेज, कंपनी ने ये लिखा है। अ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं। सर ये देखें, ये हैं हमारे TF जीन, इनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई। आगे उसकी फैमिलीज आ गई कि ये फैमिलीज हैं। ये उनके एक्सप्रेशन वैल्यूज़ हैं। ये वाले हैं उनके टारगेट जीन्स। मीन्स के ये वाले जीन जो है ना ये रेगुलेट करते हैं इन जीन्स को। और आगे इनका एक्सप्रेशन है। अब ये चेक करना है कि अगर इसका एक्सप्रेशन बढ़ता है तो ये कम होगा या ज़्यादा होगा। तो उसके लिए उन्होंने ये ना ये वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं ऑलरेडी कि अगर ये TF आईडी है, फॉर एग्जाम्पल ये जीन है, इस जीन का इस टारगेट जीन के साथ उन्होंने रिलेशन निकाला है। तो उनके पास ये वैल्यू आई है कि कोरिलेशन की वैल्यू 0.8 है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये इसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो इसका भी एक्सप्रेशन बढ़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर जीन है तो इसकी माइनस में कोरिलेशन वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि अगर ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना इसका एक्सप्रेशन हाई होगा तो इस जीन का इस टारगेट जीन का एक्सप्रेशन जो है ना लो हो जाएगा। इन्होंने या वाइस आपको वर्सा। वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई हैं कोरिलेशन की। जी सर, इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं कोरिलेशन की, ये वैल्यूज़ हैं। कईयों की पॉजिटिव में है, कईयों की नेगेटिव में। अब ये मैंने खुद स्क्रीन की हैं कि मीन्स के जिसका 0.8 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है मैंने सिर्फ वही उठाई हैं। मीन्स कि ठीक जिसका है। 0.5 6 आप 7 मुझे नहीं चाहिए। आपने चैट GPT यूज़ किया?
सर नहीं, अभी तक तो नहीं, वैसे मेरे पास अकाउंट है उसका। आर के लिए यूज़ किए कभी उसको? सर मैंने यूज़ किया, लेकिन उससे वो रन नहीं होता, मीन्स के मैं करता हूँ तो फिर मुझसे वो मैनिपुलेट नहीं होता स्क्रिप्ट। आप आर पे आए। अपना जिस डाटे में दोनों वैल्यूज़ हैं, टारगेट जीन भी हैं, दोनों हैं, वो बताएं मुझे। जी सर, ये CQ1 जो है ना, इसमें ये टारगेट जीन्स हैं। दोनों और हैं? ये टारगेट जिसमें दोनों हों। जिसमें दोनों हों, एक ही डाटे सर में, मैं एक उसको ही। इम्पोर्ट मैं उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इसमें दोनों हैं, ये TF-ID, ठीक है। TF जीन। आप और टाइप करें न्यू, वो प्लस साइन, न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। यहाँ पे टाइप करें जी एस सर, टी आर S टी आर T R। सेलेक्ट करें इसको। यहाँ पे फाइल का नाम लिखें अपनी। इस टेक्निक से यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को। क्या सर? इस टेक्निक से यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को। सर मेरे पास ऐसी, अब मैं VPN ऑन करना पड़ेगा अगर मैं वो करूँ तो, लेकिन मैंने सिर्फ उसके मैं ऊपर आपको तरीकाकार मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ ना, आप वीपीएन कर लीजिए। इसको जी रन सर। करें, इसको रन करें। आपके पास ना आपके डाटे का स्ट्रक्चर आ गया। जी सर। अब यहीं पे एक लाइन लिखें। आपने अब क्या करना है, ये सारा जो नीचे में जो दिखाएं, स्क्रीन नंबर 2 दिखाइएगा सारे, जहाँ से ये आपके पास रिजल्ट आया, टेबल क्रिएट हुआ है। ये एस टी आर शोर, STRF TFS, यहाँ से ना आपने इसको कॉपी करना है सारे को, यहाँ से सर? ऊपर से। ये नहीं नहीं, ऊपर जो लाइन है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में यहाँ से कॉपी करके ना, अभी आपके पास चैट जीपीटी नहीं है, जब आपके जो वो ऑन करें वीपीएन वगैरह, तो इसको आपने चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है। ठीक है सर। ठीक है, और ऊपर आए और आपने लाइन क्या लिखनी है, ऊपर आए स्क्रीन नंबर 1 पे आए। जी सर। यहाँ पे आपने जो लाइन लिखनी है ना, आपने ये बताना है, आई वांट टू चेक द कोरिलेशन। जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो लिखें यहाँ पे, जो मुझे बता रहे थे ना कि ये चीज़ें मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हम्म। आगे बस इतनी डिटेल है इसकी। जी सर। सर इन बस TF का टारगेट जिनके साथ नहीं, उसको कोरिलेशन चेक उसको करना है बस। उसको सारी डिटेल भी बतानी है ना, आपने कौन कौन सा डाटा उसने पिक करना है। सर कॉलम के साथ प्रोवाइड करना कि इस कॉलम में है या नहीं? हाँ, ये बताना है ना, टारगेट जीन की वैल्यूज क्योंकि जो कोरिलेशन निकलता है वो वैल्यूज की बेस पे निकलता है ना। आपने जी सर। TFS की भी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है उसको, कौन से कॉलम में TF की वैल्यूज हैं और कौन से कॉलम में टारगेट जीन की वैल्यूज हैं। एक तो आपको डाटा ठीक। अरेंज करना पड़ेगा जो मुझे नज़र आ रहा है। जी सर, जी ठीक मैं है, समझ आ गई सर। जी क्योंकि सर। वो आपके दो ग्रुप बनेंगे, TF और टारगेट्स। जी सर। और बाकी जो आगे एक्सप्रेशन है ना, वो जी आपके सर। रेप्लिकेट बन जाएंगे। जी सर। ठीक है, दो ग्रुप आपके बनेंगे, TF और टारगेट, फिर इनके दरमियान कोरिलेशन शो होगा आपको। अब आप ये जब पेस्ट ओके सर। करेंगे ना, और दूसरा जी यहाँ सर। पे इनको बताएंगे कि आपके TFS वाला डाटा कौन से कॉलम में है और टारगेट वाला जी डाटा सर। कौन से कॉलम में है। ठीक है, फिर वो आपको जो जी सर। स्क्रिप्ट राइट करके देगा ना, वो आपके डाटे के मुताबिक राइट करके देगा आपको। आपको जर्नल स्क्रिप्ट राइट करके नहीं देगा, अदरवाइज वो फिर आपको ठीक एडिटिंग है करनी सर। पड़ती है बहुत सारी। मैं सर जो एक्सेल शीट जो प्रिपेयर करूंगा ना, उसमें सिर्फ TF की और टारगेट की IDs लिखूंगा और उनके एक्सप्रेशन वैल्यूज लिख उनके के, एक्सप्रेशन और वैल्यूज फिर नहीं, हाँ, फिर वो उसको फिर प्रोवाइड उनको कर। सर मैं सर ट्राई करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। कोई और क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? ओके, चलिए ठीक है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, इनके ग्राफ्स जो हैं वो क्रिएट करें, और
उनको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है कोड को राइट करने की, रीड करने की, और थीम चेक करने हैं आपने सारे एक दफ़ा ड्रा करके कि थीम कैसे लग रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपने प्लॉट भी ड्रा करके चेक करने हैं डिफरेंट थीम्स के। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।